टू योर चैनल दोस्तों, द सक्सेस मैन एट में आपका फिर से शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है और ये पुलिस और रेलवे का बैच है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है अनाईमुड़ी, नीलगिरी, मलयगिरी या अन्नामलाई। तो दोस्तों अगर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल की बात करते हैं तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी श्रेणी है। पश्चिमी घाट की यह श्रेणी तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमाओं पर फैली है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा इस श्रेणी में स्थित है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या होता है दोस्तों? नीलगिरी। कहाँ पे दिया हुआ है? बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कलर चेंज कर लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है दोस्तों? वो है अजंता। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन सा है? अजंता श्रेणी, पलकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटगोई श्रेणियाँ। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में जो सबसे नवीनतम श्रेणी वो है पटकोई श्रेणियाँ। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। फिर कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कलर ठीक नहीं लग रहा है। चलिए, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अरब महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या फिर प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में, अरब महासागर में स्थित है, या अरब सागर कह लीजिए इसको। तो सी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या चीन सागर में। तो दोस्तों बैरन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 में हुआ था। तो बैरन द्वीप कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसका जो पहला उद्गार हुआ था वो कब हुआ था? 1787 में। चलिए, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बताइए। एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर है दोस्तों मुंबई। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शेयर करते रहिए दोस्तों निम्न में से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और चंडीगढ़। निम्न में से जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वो है गोवा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो दोस्तों अगर प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम की बात करें तो हिंद महासागर का नाम था। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा देश भारत और लंका के बीच स्थित है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम और सालसेत।
तो दोस्तों भारतीय द्वीपों में जो द्वीप भारत और लंका के बीच में स्थित है उसका नाम है रामेश्वरम। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, या उड़ीसा का? तो लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर है। समुद्र तल से 636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महाराष्ट्र के विद्यार्थियों का केंद्र बनता जा रहा है ये। तो लातूर किस प्रांत में है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये विदर्भ की बात की जा रही है, ठीक है, तो विदर्भ महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, लातूर किस प्रांत में है? तो दोस्तों लातूर किस प्रांत में है? लातूर महाराष्ट्र प्रांत में है दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये क्वेश्चन तो सभी जानते होंगे दोस्तों। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जिसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है वो है आंध्र प्रदेश। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पाट अंचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में? तो दोस्तों पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? यानी झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो झुमरी तलैया दोस्तों ये झारखंड राज्य में स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो भारत के जिस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है उसका नाम है कर्नाटक। क्या नाम है दोस्तों? कर्नाटक। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है पंजाब का भाग। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो दोस्तों देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो 27,05,059 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात की बात करें तो 19,06,024 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक की बात करें तो 19,01,791 वर्ग किलोमीटर है। तमिलनाडु की बात करें तो 13,58,000 वर्ग किलोमीटर। तो यही सबसे अधिक कम है दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वो है तमिलनाडु। सॉरी दोस्तों थोड़ा सर्दी लग गई है। राइट आंसर को दिस का प्रश्न, किस नगर में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बेंगलोर, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो वो है बेंगलोर। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसमें से जो नहीं है दोस्तों वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो, रांची। तो झारखंड का शिमला जिसे कहा जाता है दोस्तों वो है रांची। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न और इतने इंपॉर्टेंट MCQ आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपको सफलता दिलाएगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थान में कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, देहरादून, दार्जिलिंग, शिलांग।
द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जिन स्थान पर स्थित है दोस्तों उसका नाम है दार्जिलिंग। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संथाल निवासी हैं मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिमी भारत के, पूर्वी भारत के। तो दोस्तों संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गारो जनजाति कहाँ के निवासी हैं? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो दोस्तों गारो जनजाति ये मेघालय के हैं। जी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, संथाल, थारू। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो मानी जाती है दोस्तों वो गोंड है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है? संथाल, मुंडा, भील, थारू। जो जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है दोस्तों उसका नाम है मुंडा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भोक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू। देखिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है दोस्तों, जो सर्वाधिक संख्या में देहरादून में रहती है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है और ये मैसू नामक देवता की पूजा करते हैं। क्या हो जाएगा? जौनसारी। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। बताइए भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है दोस्तों महाराष्ट्र में। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में जनजाति के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाजों की विभिन्नताएं और आर्थिक स्तर। तो भारत में जनजाति के निर्धारण का जो आधार माना गया है वो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। तो जो सही नहीं है दोस्तों वो क्या है कि देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी, लक्षद्वीप द्वीप समूह। सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों सोमपेन जनजाति की अगर हम बात करें तो ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झूमिंग करते हैं भोटिया, खासी, संथाल, टोडा, यानी इनमें से कौन सी जाति है जो झूमिंग किया करते हैं? खासी एक अनुसूचित जनजाति है जो मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में निवास करती है। इसी जनजाति द्वारा झूमिंग एक प्रकार की स्थानीय कृषि जो की जाती है। तो झूमिंग कौन करता है दोस्तों? खासी। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मेघालय में। हिंदी के बाद कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी। तो हिंदी के बाद जो भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है उसका नाम है दोस्तों बंगाली। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। दोस्तों भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों गोमुख से। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदी में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो दोस्तों चंबल की यमुना की सहायक नदी जो होती है वो बेतवा है, चंबल है, केन है, लेकिन रामगंगा नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है रामगंगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मानस नदी किस नदी की उपनदी है?
गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चकमुडुक, हिमजुग, सांगपो। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों नर्मदा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम है ताप्ती। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। तो ताप्ती एक ऐसी नदी है जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है दोस्तों उसका नाम है नर्मदा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। सोन, नर्मदा तथा महानदी जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न नदी में से किस एक का स्रोत भारत में नहीं है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो जिसका स्रोत भारत में नहीं है दोस्तों उसका नाम है सतलज। इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, जबकि रावी, ब्यास और चिनाब का उद्गम स्थल भारत में है। अगला चलते हैं, दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। तो दोस्तों गंगा जिसकी सहायक नदी है वो है हुगली की। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमि संबंधित नहीं है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। जो भूमि संबंधित नहीं है उसका नाम है लूनी। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। जो नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है दोस्तों उसका नाम है कोसी, क्योंकि ये माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पर वाला प्रश्न पढ़ रहे थे। स्रोत हिमनदों में नहीं वो है कोसी, क्योंकि ये क्या है कि इसने मार्ग परिवर्तित करती है, इसलिए हिमनदों में नहीं है दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो त्रिवेणी नहर की बात करें तो दोस्तों इसमें गंडक नदी से पानी आता है, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गंडक। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सी नदी मार्ग परिवर्तित किए तथा आपदा की स्थिति उत्पन्न करती है? गंगा, गंडक, कोसी, दादरा। तो एक ऐसी नदी है जो मार्ग परिवर्तित करती है साथ में आपदा की स्थिति भी उत्पन्न करती है, वो कौन सी है? कोसी नदी। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है श्योक नदी को, जास्कर नदी को, स्पीति नदी को या फिर सतलज नदी को? तो मृत्यु के नदी के नाम से जाना जाता है श्योक नदी को। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये मध्य एशिया में यारकंडी तथा काराकोरम क्षेत्र में रहती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन, चंबल। कौन सी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है? दोस्तों जो नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है उसका नाम है सोन। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी। तो जो नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है दोस्तों उसका नाम है चंबल। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये रहा शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।